इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे और आपका दोस्त भी आप सब की दोस्तों की दुआओं से अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंतहाई ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा यूजेबल कैप्सूल है जो हमारे रूटीन में डॉक्टर सब को प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो आज मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ और इसके ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कैप्सूल राइजिक के ऊपर हमें काइंडली बताएं। तो मैं आज आपके लिए राइजिक लेकर आया हूँ गेट्स फार्मा का। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो राइजिक है इसमें जो कंपाउंड यूज़ हुआ है वो ओमिप्राज़ोल है। अब ये मल्टीपल कंपनीज़ ओमिप्राज़ोल को अपने ब्रांड के नाम के साथ मार्केट के अंदर लॉन्च करती हैं। आज हमारे पास एक गेट्स फार्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट आज हमारे पास है राइजिक। ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। अब दोस्तों हम चलते हैं कि ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल आता है और हम क्यों डॉक्टर हमें ये प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो राइजिक है ये हमारे जो हम इसको यूज़ करते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर बर्निंग हो रही है। हमारा स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से हमें जलन होना शुरू होती है। हमारा जो बाज़ हमारे पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, दिल जल रहा है, मेरा स्टमक में ऐसे जैसे कुछ तेज़ाब हुआ है एसिडिटी की वजह से उसको ये तेज़ाबियत महसूस होती है और वो कहते हैं कि गैसेस हो रही हैं, उसकी वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है। ये बेसिक जो सिम्टम्स हैं ये हमें मिलते हैं ताकि हम अपना जो प्रोडक्ट है मेडिसिन है उसको कौन सी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो जब पेशेंट जाके ये चीज़ें अपने डॉक्टर्स के बताता है, कंसल्टेंट से डिस्क्राइब करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा सीना भी जल रहा है और मुझे एसिडिटी फील हो रही है स्टमक के अंदर, तो डॉक्टर्स एक कॉमनली एक ये है राइजिक जो मोस्टली मोर देन 70% डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और ये राइजिक कैप्सूल है। ये जो हमारा जो अमाउंट होता है अल्सर के अंदर एसिडिटी जो हमारा लीवर के थ्रू गॉल ब्लैडर से पेप्टिक एसिड आता है हमारे स्टमक के अंदर, जो हमारे खाने को हज़म कराता है, हमारे स्टमक को जो हम खाते हैं इनटेक करते हैं उसको हज़म कराने के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है पेप्टिक एसिड। तो वीवर्स, जो पेप्टिक एसिड है जब उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह हो रही होती है और इस वजह से हमें उससे जलन महसूस हो रही होती है और हमारा जो मैदा होता है वो मुतासिर हो रहा होता है उस एसिड की इंक्रीजिंग की वजह से। तो जो कैप्सूल राइजिक है ये उसके अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये उसको पेप्टिक एसिड जो एसिडिटी हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है, हार्ट बर्निंग को कंट्रोल करता है। इवन जो हमारा जो स्पेस होती है जहाँ पे एसिडिटी की वजह से ज़्यादा मैदे के ऊपर असर आया होता है ये उसके ऊपर भी वर्कआउट करता है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि जो अल्सर के, इसोफेगस के या स्टमक के पेशेंट्स होते हैं वो ये जब मेडिसिन स्टार्ट्स करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 दिन के लिए नहीं होते, इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है जो वीकली टू वीकली खाना पड़ता है। कुछ पेशेंट जो अल्सर्स के होते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट को कंटिन्यू बेसिस पे मेडिसिन लेनी पड़ती है क्योंकि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे मैदे के ऊपर असर करती हैं। तो उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे मैदे पे जाके असर कर रहे होते हैं। तो ये एक ड्रग ऐसा है जो हमारे मैदे को बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत फ़ायदा दे रहा होता है। तो इसका मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा हिस्सा जो हमारे स्टमक का हिस्सा जहाँ पे अल्सर की वजह से डैमेज हो गया होता है एरिया, ये उसको भी दोबारा उसके ऊपर काम करने के लिए उसको फ़ायदेमंद बनाता है और उसको तो वीवर्स अब मैं आपको चलता हूँ इसके यूजेज की तरफ कि हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी ख़वातीन होती हैं खासकर जिनसे मेडिकेशन इसको इजीली तरीके से खाई नहीं जा पाती तो कैप्सूल को बाहर निकाल देती हैं, वॉमिट करती हैं कि हमसे कैप्सूल खाया नहीं जा रहा। तो वीवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इसका बॉडी वेट के हिसाब से हमें ये मेडिकेशन डॉक्टर जो होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। ये 40 मिलीग्राम में
आ रहा है तो इसको एक 20 मिलीग्राम में भी मिलता है, वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। अंडर 20 एज हो तो वो 20 मिलीग्राम ओडी ले लें, और अगर अबव देन 20 हैं तो 40 मिलीग्राम ले सकते हैं, लेकिन बॉडी वेट उनका प्लस 60 kg से अबव होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ इसके यूजेज की तरफ। तो व्यूअर्स, इसके जो अंदर कैप्सूल होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उसको ना क्रश करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैप्सूल होता है, आपने इसको क्रश नहीं करना। अगर आपसे कैप्सूल इजीली नहीं खाया जा रहा तो आप उसको, ये सीलेबल नहीं होता, ये आप इसको एडजस्ट करके खोल सकते हैं। इस कैप्सूल को आप इसको खोल के उसको आप स्पून में, इसकी जो मेडिकेशन जो पाउडर फॉर्म है वो आप स्पून में निकाल लें और उसको थोड़ा सा वाटर में सॉल्यूबल करके आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जब आपने इसको लेना इस तरह है कि आपने बाय स्पून लेना है तो आपने ये ऑन स्पॉट पे बनाना है और जब भी ले लेना है। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम्स ये करते हैं कि उससे पहले उसको बना के बॉटल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इसका वो पाउडर बना के रख लेते हैं और वो बाद में पीने की करते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं, जबकि नुकसानदेह होगा। इसका जो सबसे सेकंड फॉर्म ये है कि इसके मैं अब आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता दूं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मल्टीपल हैं। अगर आपको राइजिक खाने के बाद सर में दर्द हो रहा है, देखें कुछ पेशेंट्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर कार्डिक के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, तो वो कुछ ऐसी ऑयली या सॉल्टी चीज़ ले लेते हैं जिनकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो समझते हैं कि हमें राइजिक की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है और ये हमारे लिए नुकसानदेह। लेकिन उनको अपनी डाइट पे बिल्कुल कंट्रोल देखना चाहिए कि अगर राइजिक खाने से ही उनका सर दर्द हो रहा है तो काइंडली वो उसको स्टॉप कर दें, उसके लिए बहुत हार्मफुल है। सेकंड पे आते हैं हम एब्डोमिनल पेन। हमारा एब्डोमिनल पेन, हम इसका एक दिन हमने यूजेज किया, देखा हमें एब्डोमिनल पेन आ रहा है और उससे पहले हमें मेडिसिन खाने से पहले एब्डोमिनल पेन नहीं, हमें स्टमक पेन हो रहा था। हमें जहाँ पे हमारा इसोफेगस होता है वहाँ पे पेन हो रहा था। तो फिर तो ठीक है, अगर ये आपका लोअर सेगमेंट जो बॉडी होती है उसके अंदर तकलीफ़ दे रहा है तो फिर भी आप इसको स्टॉप करें। थर्ड पे आता है इसका सबसे मेन फैक्टर साइड इफ़ेक्ट का, वो होता है कि कुछ मरीज़ होते हैं उनकी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है और कुछ होते हैं जिनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, राइजिक के अंदर ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिससे हार्ट बीट को वो तेज़ करे या स्लो करे। लेकिन मैं बात फिर वही कर दूँ हाइपरटेंसिव की। जो हाइपरटेंसिव होते हैं उनका हार्ट रेट वैसे इंक्रीज हो जाता है। ये मसल स्पाज़म कर सकता है, आपको आपके रैश करवा सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर बॉडी पे करा सकता है, आपकी नोज़ पे करवा सकता है और इसके अलावा आपके चिक्स पे करवा सकता है। हल्के हल्के आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे अपनी बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर। और सबसे जो लास्ट बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर कुछ लोग इसके लेने से पहले कुछ मेडिसिन वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसोमेप्राजोल हुआ, पेंटापराजोल हुआ और लैम्पाप्रोजोल हुआ, तो वीवर्स वो सब के सब ड्रग्स ये इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो लोग वो यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली वो इस राइजिक को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम ड्रग्स हैं। और उम्मीद करता हूँ वीवर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीवर्स ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।